आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। सनी राठौर मात्र 13 साल का मासूम बच्चा आरएमसी मिक्सर गाड़ी की चपेट में आया और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। लोग लंबे समय से काशीमीरा में आरएमसी प्लांट्स को बंद करने और बेलगाम दौड़ती डंपर गाड़ियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। कई बार शिकायतें हुई, कई बार आवाजें उठी, लेकिन मनपा के अधिकारियों ने सबको अनसुना कर दिया। किसी ने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया। हादसे से महज 2 दिन पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने भी मनपा को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें साफ कहा था बेलगाम दौड़ती मिक्सर और डंपर गाड़ियों पर रोक लगाई जाए और आरएमसी प्लांट बंद किया जाए। लेकिन उस शिकायत को भी अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, एक मासूम की जान चली गई। अगर समय रहते कार्यवाही होती तो शायद सनी राठौर आज हमारे बीच होता। हादसे के बाद सनी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो गरीब की सांसें मिट्टी से भी सस्ती समझी जाने लगती है और मासूम जिंदगी पल भर की लापरवाही में कुचल दी जाती है। इसी का प्रमाण हमको आशीष हॉस्पिटल में देखने को मिली, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले पैसों की मांग की और इसी में कीमती वक्त हाथ से निकलता चला गया। आशीष हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग को बोला, हम लोग ने आने के बाद में तुम लोग का इलाज चालू करो, हम लोग कहीं से भी लाएंगे, लेकिन आपको पैसे का जरूरत है ना, हम लोग पैसा ला के देंगे, लेकिन हम लोग का बच्चे को इलाज करो। मैं बहुत कोशिश की कि मेरा लड़के का इलाज करो, मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगी, लेकिन भरूंगी, लेकिन डॉक्टर लोग वैसा किया। यही कुछ मिनट सनी के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर गए। अगर डॉक्टर समय पर इलाज शुरू कर देता, अगर पैसों की मांग को सनी के इलाज से, उसे बचाने के मकसद से ऊपर न रखा जाता, तो शायद सनी आज भी हमारे बीच जिंदा होता। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सभी राजनीतिक दल, कई संगठन सड़कों पर उतर आए। नारे लगे, प्रदर्शन हुए, विरोध दर्ज किया गया। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि जिस सनी के लिए सब आवाज उठा रहे थे, उसी की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। प्रशासन ने आनन फानन में आरएमसी प्लांट पर ताले तो जरूर जड़ दिए, लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ प्लांट बंद करने से उस मासूम को न्याय मिल जाएगा? क्या ताले लगने से उस परिवार का बुझ चुका चिराग वापस आ जाएगा? फिलहाल तो प्लांट पर ताले लग गए हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ अस्थायी कदम है या इसे हमेशा के लिए बंद किया जाएगा? यही सवाल आज हर किसी के मन में उठ रहा है। यह हादसा सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह पूरे समाज की पीड़ा है, जहां विकास के नाम पर जिंदगियां सस्ती कर दी जाती हैं, जहां इलाज अगर समय पर मिल जाता तो शायद आज वो बच्चा जिंदा होता, लेकिन यहां तो डॉक्टरों की लापरवाही भी साफ दिखाई दी। तो आखिर सनी की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? मनपा की लापरवाही, बेलगाम दौड़ती गाड़ियां, वो डॉक्टर जिसने इलाज के बदले पैसों की मांग की, या फिर वो पूरा सिस्टम जो हमेशा हादसे के बाद ही जागता है? सवाल यही है, क्या प्रशासन किसी और मासूम की बलि का इंतजार कर रहा है, या इस बार सचमुच कोई ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएंगे ताकि सनी जैसे मासूम बार बार मौत की चपेट में न आए? नमस्कार, भायंदर संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मीनाक्षी नगर में, जो काशीमीरा में है। आप यहाँ पे लोगों का जो भीड़ है वो देख सकते हैं। ये जो मीनाक्षी नगर है, ये सनी राठौर का जो घर है, ये वो है। आरएमसी की बेलगाम गाड़ी की चपेट में आके 12 साल का मासूम सनी राठौर ने अपनी जो है दर्दनाक मौत हुई है। बात करेंगे, हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या हुआ एक्चुअल में, असल में आपको कब इतला हुआ, क्या हुआ था उस दिन? मैं काम पे चले गई थी और 12 साढ़े 12 के अंदर मेरा लड़का आया स्कूल से, और उसके अंदर ही उसको एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है तो कोई लोग दुख देखा है उसको और उठा के उसको एडमिट किया।
एडमिट करने के बाद में उसको दुनिया वाला उठा के लाया है, एडमिट किया है। फिर हम लोग को पता चला कि तुम्हारा बच्चा एडमिट है। फिर हम लोग आने के बाद डॉक्टर लोग को बहुत बुलाए। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? ये अपना नीलकमल का तालाब नहीं है, आशीष हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर लोग को बोला हम लोग ने आने के बाद में तुम लोग का इलाज चालू करो, हम लोग कहीं से भी लाएंगे, लेकिन आपको पैसे का जरूरत है ना, हम लोग पैसा ला के देंगे, लेकिन हम लोग का बच्चे को इलाज करो। लेकिन डॉक्टर लोग नहीं सुने। अच्छा, डॉक्टर का नाम बता सकते हैं आप और कितने पैसों की जो है उन्होंने वो डिमांड करी थी? कितने पैसों के लिए बोला गया था? अभी कितना पैसा बोला ये नहीं, हम लोग को इतना तो बताया नहीं, इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा नहीं बताया। और मैं गई थी काम पे और 7 साढ़े 7 बजे मैं काम से आई। मेरे पास मोबाइल नहीं था, कोई नहीं था। और मैं 7:30 बजे आने के बाद में मेरे को पता चला कि मेरा लड़के को ऐसा हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। मैं बहुत कोशिश की कि मेरा लड़के का इलाज करो, मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगी लेकिन भरूंगी, लेकिन डॉक्टर लोग वैसा किया। और कुछ भी करे उन लोग, लेकिन मेरे को इंसाफ चाहिए। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पे हमारे साथ सनी जो है, सनी राठौर जी है, उनके चाचा जी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो ये पूरा मामला का दिख रहा है कि जो है प्रशासन की लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है उनकी भी लापरवाही देखने को आई है। क्या लगता है आपको? मैडम 12:30 बजे कुछ उसका ऐसा हुआ था, तो मेरी बहन लगती रिश्ते में, तो वो भी नाके पे ही थी। तो वो और एक 2-3 मोमिटन का लड़के लोग था, वो लोग उठा के और मेरी बहन लगती है रिश्ते में, उसने एक ना चौकी में डाला ड्राइवर को और मेरा बहन ला के उसको हॉस्पिटल में डाला लड़के को। तुरंत मेरे को फ़ोन आया, वैसे मैं तुरंत गया तो हॉस्पिटल में पहुंचा तो वो लोग को कुछ पट्टी मट्टी मार के वो लोग बोतल चढ़ाया था उसको। हॉस्पिटल कौन सा था? वो जरीमरी तालाब का पास ही हॉस्पिटल है, वो अपने को इतना आशीष हॉस्पिटल। तो मैडम मैं उसको बोला क्या है, आप चेकअप चालू किए, जितना पैसा लगेगा वो हम देंगे, और 27,500 भरने बोला था मेरे को। तो मैं बोला मैडम पैसा भी, ये जो पैसा बोला गया था ये इलाज से पहले बोला गया था, ये कैसे था? इलाज का पहले बोला था, इलाज हुआ था ही नहीं। उसको 5 घंटा टोटल 5 घंटा पर ऐसा ही रखा है वो लड़के को। तो फिर 5 घंटे तक मैं बोला वो लोग को अंदर ही कि पैसा लगेगा उतना मैं देगा, पहले लड़के का क्या है वो टेक्निक चालू रखिए आप लोग। तो रखा नहीं, और मैडम लोग पैसे के ही बारे में बोल रहा था, कुछ भी बोलेगा पहला पैसा भरो, पहला पैसा भरो। इलाज तब शुरू करेंगे जब पैसे की भरपाई हो। जब भी चालू करेगा इलाज बोला। तो बाद में और 2,000 मांगा, तो मैं दूसरे से कर्जा निकाल के 2,000 उसको दिया, तभी सोनोग्राफ निकालने लेके गया। वो सोनोग्राफ का रिपोर्ट भी मेरे को नहीं बताया, सोनोग्राफ का रिपोर्ट नहीं बताया। फिर वो मनसे वाला आया, मनसे वाला आने का बाद वो लोग क्या बात किया अंदर जाके, तब मेरे को एम्बुलेंस बुलाया 4:30 बजे। कितना समय इस पूरे दौरान, इस जो वार्तालाप चल रही थी डॉक्टर की, आप लोग कितना समय जो है निकलता जा रहा था? कम से कम 5 घंटा बोल रहा हूँ ना मैं आपको। 4:30 बजे एम्बुलेंस आई थी, 4:30 बजे का बाद में एम्बुलेंस में डाल के हम लोग लेके गया। 5 घंटे की बाद अगर समय पे इलाज अगर हो जाता तो शायद सनी हमारे बीच में हो जाता था, अपना बीच में हो जाता था। वो 5 घंटे का पहले भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी इलाज करता था ना वो लोग, सनी अपने में रहता था। लेकिन वो लोग कैसा ऐसा फेंक दिया, वो लोग क्या बोतल लगाया। हम लोग चालू है बोल रहा है, जो मंगा रहा है हम लोग ला के उसको दे रहा है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं किया। आपसे बात करना, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है, हॉस्पिटल की लापरवाही यहाँ पे दिख रही है। किस तरीके से पैसों की जो है, पहले पैसा मांगा गया फिर इलाज किया गया, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जो है मरती हुई दिख रही है। एक्चुअली मैम क्या होता है, जब हम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश पंडू चौहान, मैं ठाणे जिलाध्यक्ष बंजारा समाज का आरपीआई से हूँ, और संत श्री सेवालाल जी मित्र संस्था ये रजिस्ट्रेशन है जो हमारे समाज कार्य के लिए हमने रखी है। तो कैसे होता है, ये हमारे समाज के बंजारा समाज के लोग हैं, रोज़ मंजूरी करने वाले छोटे छोटे समाज के लोग हैं। अब हॉस्पिटल के बारे में जो पूछ रहे हो और बोल रहे हो, हॉस्पिटल ये ना भगवान के बाद में अगर कोई पूछता है किसी को तो हॉस्पिटल को पूछता है, डॉक्टर को पूछता है, क्योंकि जान बचाने वाला उसको माना जाता है। पर आज के तारीख में ना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ना वो यमराज हो गए, खटमल के मापित पेशेंटों का खून पी जाते हैं। अभी एक्चुअली वो सनी राठौड़ जो है बच्चा, अब 13 साल का बच्चा है, उसमें कितनी जान रहेगी, कितना खून रहेगा। अगर उसका जो एक्सीडेंट हुआ था 12:30 बजे,
अगर तब भी तत्काल इलाज उसका चालू हो जाता, पैसे की ना परवाह करके वो करते, तो हमारा समाज इतना बड़ा नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं है कि हम उसका पैसा बाकी रख देते। भले हम अगले से दिलाते या हम चंदा लगा के उसको पैसा देते, पर पैसा देते। हॉस्पिटल का पैसा हम नहीं रोकते। उनको इलाज करना चाहिए था। उन्होंने जो इलाज में ढिलाई की है, उस ढिलाई के कारण हमारा पूरा बच्चा गया है। तो हॉस्पिटल के दोष है हमको, और हमको हॉस्पिटल पे एफआईआर चाहिए, हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और कोई भी हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को तुम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो पैसा भरो तो इलाज चालू करेंगे। पहले तुमको पेशेंट को एडमिट करना है, ये रूल है, फिर उसके बाद में उसका इलाज चालू करना है। ये नियम में लिखा गया, लाइसेंस देने से पहले बोला जाता है, तभी भी ये कोई लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि इस पे एफआईआर हॉस्पिटल पे होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर कौन था, किससे बात हुई? आप डॉक्टर का अगर नाम बता सकें। अभी कैसा है मैडम, हमको वहाँ का वीडियो फुटेज चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर हैं और हमारे बच्चे के साथ में जो है, क्योंकि वो वीडियो फुटेज हमको दिखाना चाहिए। कौन सा डॉक्टर आया था, कितने बाद उन्होंने इलाज किया था, और वो वीडियो फुटेज हमको कोर्ट में भी लगेगा। हमारा वकील इस वीडियो फुटेज की मांग करेगा और हम इसको लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। या हॉस्पिटल की वजह से अगर हमारे बच्चे की जान गई रहेगी तो हम हॉस्पिटल बंद करवा के रहेंगे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी ढील जो है वो दिख रही थी, क्योंकि ऐसा कल हम यहाँ तक प्रोटेस्ट पे लोग जो थे वो सड़कों पे उतरे हुए थे, जिनकी मांग थी कि जो आरसीएम प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाए। लिखित तौर पे महाराष्ट्र के परिवहन जो मंत्री हैं प्रताप सरनायक जी, उन्होंने भी लिखित तौर पे दिया था कि आरसीएम प्लांट्स को बंद किया जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ढील जो है प्रशासन की तरफ से दी गई थी? अगर यही 2 महीने पहले हो जाता तो शायद इस तरह का हादसा जो है हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक बात बताइए मैडम, प्रधानमंत्री होके हुए तुम्हारा नहीं सुन रहे हैं, और कल जो एक बच्चे का डेथ हो गया, रोड पे उतर के सो के तुम जो है बंद करा रहे हो और बोल रहे हो कि इसकी ढिलाई की वजह से हो गया। किसकी ढिलाई की वजह से? किसी की भी ढिलाई की वजह से हुआ। बच्चा किसका गया? मेरे समाज का गया, मेरे भाई बंधु का गया। आज वो प्लांट की वजह से पहले 3-3, 4-4 हादसे हो चुके हैं। तो तब तुम लोग ताला क्यों नहीं लगा सके? रात को तुमने उधर 200-300 हमारे समाज की भीड़ देख ली, उसका फायदा उठा के तुमने बंद करने का डिसीजन ले लिया, और जो आज तुमने बंद करा दिया। और कल जो हमारे बच्चे की डेथ हुई, इधर हमारे बच्चे के पास कोई 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करने के लिए नहीं आया। वहाँ पे साहब नेता लोग थे, उनका काम था ना काली पट्टी बांध के हमारे बच्चे के नाम से जब धरना दे रहे थे आप, तो आपका काम क्या था? जाके उसके बाप से मिलना। और दूसरी बात पॉइंट वाली, उनको बच्चे की एज तक नहीं मालूम है। न्यूज वाले को कोई 8 साल लिख रहा है, कोई 11 साल लिख रहा है, कोई 12 साल लिख रहा है। बच्चे की एज जो है एफआईआर में 13 साल है, जिसपे आज मैंने लेटर बनाया हूँ। मैं भी उनके माँ बाप से नहीं पूछा। अब हमारी मांग यही है, आरसीएम प्लांट तुमने हमारे बच्चे के नाम से बंद किए हो, वो बंद ही रहने चाहिए जब तक उसके बाप को न्याय नहीं मिलता है। नहीं तो आप 100 के भीड़ में, 200 के भीड़ में या 500 के भीड़ में कल जुटे थे, तो उससे हमको मतलब नहीं। हम हजारों के भीड़ में वहाँ जुटे गए। कल एक साइड का रास्ता बंद था, हम जब जुटे गए तो हम पूरे साइड का रास्ता बंद करेंगे और आरसीएम प्लांट को चलने नहीं देंगे। तब तक ये माँ का हक नहीं मिलता है, ये उसके बाप का हक नहीं मिलता है, और बच्चे लोग को अधिकार नहीं मिलता है। आखिरी में जानना चाहेंगे आपसे, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका अगर प्रशासन ने या फिर अधिकारियों की तरफ से कोई इस पर जवाबदेही नहीं होती है, आप लोगों का जो अगला स्टेप रहेगा? जैसे कि आपने कहा कि हम तब तक बैठे रहेंगे, लेकिन खाली बैठने से ही नहीं, और क्या क्या कार्रवाई है कि हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ आप बताएं, ताकि उनको वो सचेत हो जाए। जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, अब उनको न्याय जो है सनी राठौर को मिलना चाहिए। एक्चुअली मैम कैसे है ना, हमारी कार्रवाई ऑलरेडी जोर शोर से चालू है। कामा पवार महाराष्ट्र अध्यक्ष आरपीआई के, काका साहब खंबाड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे आज हमारी बात हुई। वकील आया हमारा बाबा साहब बंसुड़े, जो हमारे पार्टी में सलाहकार है, और हमारी सबसे बातें हुई। तो उसके बाद हमने लेटर डालना चालू किया। यह हमारा लेटर है जो आज हमारे संस्था के तरफ से गया। हमने संस्था के तरफ से डालने का कारण ये है, हमारे समाज के कुछ लोग अलग अलग पार्टियों में, अगर मैं पार्टी के थ्रू डालूंगा तो वो लोग जुटेंगे नहीं, इसलिए हमने संस्था के तरफ से डाला है। और हमारे सब लोगों से बात हुई है, हमारे समाज के लोगों से बात हुई है, और उनके माँ बाप का कहना है गणेश भाई तुम जो करोगे हम उसी के साथ में रहेंगे। और हमने किसी के मुँह से कल उधर न्यूज में सुना था कि उसके माँ बाप को 1 करोड़ की भरपाई देनी चाहिए, ये न्यूज में आया था।
और हम भाई हमारी मांग नहीं, अब तुम्हारी जो न्यूज़ से मांग थी वो 1 करोड़ रुपए उनकी भरपाई करो, उसके बाद में प्लांट चालू करो, नहीं तो आपका प्लांट बंद रखो। न्याय मिलने के बाद आपको क्या लगता है जो आरएमसी प्लांट है वो चालू होना चाहिए? क्योंकि हादसा अभी हुआ है, अगर इसके चलते वहाँ पे जो बैन लगा है, अगर न्याय मिलता है, लेकिन बाकी के परिवार और बाकी की जो मासूम जिंदगियाँ हैं, क्योंकि ये तो फिर उसी तरीके से चलता रहेगा। मैडम देखो कैसा है ना, 4 हादसे हो गए, वो प्लांट बंद नहीं हुआ। अभी 5 प्लांट है, 1-2 नहीं, और करोड़ों के प्लांट है। ये तुमको क्या लगता है बंद हो जाएंगे? नहीं होगी, मैं लिख के देता हूँ तुमको, आज राइटिंग में चाहिए, नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगा मालूम है? जब मंत्री लोग लेटर डालने के बाद बंद नहीं हुए, ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, वो गरम तवे पे रोटी सेकने का काम हो गया कि इसके बच्चे के साथ ऐसा हो गया, नहीं करोगे तो हम रोड पे प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और मेरी तो तैयारी हॉस्पिटल पे बच्चे को लेके बैठने की थी, पर हमारे जो डीसीपी चौहान, राहुल चौहान साहब हैं, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमको समझाया कि इसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, ये जो जायज़ बात नहीं है। उधर धरना प्रदर्शन चालू है, कल कुछ हो गया तो जवाबदारी हमारे समाज पे आएगी, हमारे गरीब समाज जो है बीच में आ जाएगा। तुम शांति से रहो, हम बात करेंगे, तुमको जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, हम डॉक्टर पे तक कार्रवाई करेंगे, उन्होंने बोला है। और वो बोलने के बाद में हमने आज लेटर तक उनको दिया है, तो वो आज भी हमारी उनसे बात हुई है, बोले ठीक है मैं दखल जल्द से जल्द लूँगा। आरसीएम प्लांट तुमको बंद करना था कि तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं था क्या मैडम? किसको चुतिया बना था? आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर को हमारे में कहते हैं भगवान का दर्जा जो है हम देते हैं। डॉक्टर के लिए कहा जाता है कि वो ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग उनको मानते हैं और हम लोग कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था जब आप सनी को हॉस्पिटल जो है लेके गए थे? लेके गए तो वो सिस्टर को मैं क्या बोली, तो सिस्टर पहला मेरा लड़का को इलाज चालू कर, तेरा पैसा मैं भीख मांगूंगी। मेरा भाई लोग एक हाथ वाला है, मंग के खाता है, हाँ तो लाएगा, करोड़ भी मांगेगा तो करोड़ भी देगा, पर मेरा बच्चा को जिंदा करेगी कि नहीं करेगी? तू नहीं करना है तो दूसरा हॉस्पिटल को मैं लेके जाएगी। हाँ तो वो पानी मांग रहा है, तो पानी डालने को मेरे को जाना तो दो, तो दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? वो लोग क्यों कर दिया? मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। इतना में मेरा भाई का लड़का आया, हाँ मेरा चाचा का लड़का आया, वो भी दौड़ दिया, उसको भी नहीं जाने दिया। हाँ तो ये गलती किसका है? सिस्टर का है कि नहीं है? हाँ सिस्टर का है कि नहीं है? हाँ तो मैं हर पैर पड़ी हूँ। देखो हमेरा मजबूरी है, पैसा दे देगा पर हम लोग को बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ मेरी भाभी, मेरी लड़की भी काम पे गई, मेरा भाई लोग का नंबर नहीं मिल रहा है, एक ही नंबर मिला मेरा लड़के का। मैं सबको बुला लूँगी, पैसा जमा करके तेरा कितना करोड़ा पैसा चाहिए वो करोड़ा पैसा मैं अभी का अभी गिनती करूँगी। हाँ हवालदार उधर था तो लड़का को क्यों नहीं निकाला है हवालदार? हाँ मैं किसका लड़का है करके मैं भी, हाँ बाजू में खड़ा था, मैं भी हॉस्पिटल जा रही थी, म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में, मेरा पास भी पेपर था, मैं अभी भी लाके बताती हूँ तेरे को, वो पेपर भी मेरा हाथ में ही था, थैला हाथ में रखी थी मैं हुई। तो मैं बोला ये किसका लड़का है, मैं जाके तो देखूँ। वो टंकर का नीचे आया, गाड़ी का नीचे आया तो उसको निकाल नहीं सकता है। तो एक लड़का को मैं फ़ोन किया तो वो लड़का 10 जन को जमा किया। मैं बोला देख बेटा साथ देगा कि नहीं देगा? वो बोला मम्मी देगा। मैं बोला ये ड्राइवर को नहीं छोड़ने का, गाड़ी को नहीं छोड़ने का, ये लोग को लेके जाके तू चौकी में जमा कर, मैं लड़का को दवा खान में मैं जमा करूँगा। तो वो सिस्टर को क्या बोली मैं, देख पैसे का मुंह मत देख, लड़के का मुंह देख, आज बड़ा इंसान रहेगा, मर जाएगा चलेगा, मेरी लड़की दोबारा पैदा नहीं करेगा। हाँ तू खाली इलाज चालू कर। तो इलाज चालू करने का नहीं करने का? तू क्या इस दौरान कोई डॉक्टर भी आया था वहाँ पे? डॉक्टर से भी कोई नहीं था, खाली लेडीज था, छोटी लड़की था, इतना ज्यादा उम्र वाली भी नहीं था, 2 जन था, पर अंदर था। हम लोग की जब बातचीत हो रही थी तो वहाँ पे जो डॉक्टर अंदर केबिन में थे, क्या वो भी बाहर नहीं आए थे? हाँ नहीं आया था, लड़का भी था ना, लड़का भी था साथ में, लड़का भी था। तो मेरे को क्या बोला, बुआ पानी, मैं क्या बोला, मैं पानी डालूंगा। ये सिस्टर को बोली मैं थोड़ा पानी तो डालूंगा, मेरे को देखने तो दे।
तो पानी को भी नहीं डालने दिया हो। मैडम लोग ने पैसा भरने के लिए बोला, कुछ पैसा भरने के लिए बोला, तो मैंने क्या बोला, एक्सीडेंट हुआ करके हम लोग दौड़ के आ गया मैडम, अभी फिलहाल पैसा लेके नहीं आया हम लोग, तो तुम ट्रीटमेंट चालू करो, जो भी खर्चा होएगा तो हम कैसे भी लाके देगा, खाली थोड़ा सब्र करो लेकिन उसका ट्रीटमेंट चालू करो बोला। तो उसने क्या बोला, पैसा भरेगा तो कुछ ना कुछ काम होएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने नीचे जाके अपना राणे साहब और उसके साथ में कौन कौन आया था वो लोग को आके रिटर्न बताया, मैं सर तुम लोग ऐसा बोल रहे हो और मैडम लोग ऐसा बोल रहा है, अभी तुरंत नीचे ऊपर बोला पैसा भरो, आप लोग बोल के आया था ये लोग आपसे पैसा नहीं लेगा, फिर अभी पैसा नहीं लेगा बोला, तो फिर पैसा क्यों मांग रहा है? 9 से 10 हज़ार तक लगेगा, क्योंकि बाहर जाके सिटीजन क्या क्या करवाने का है बोला। आप लोग तो बोला, आप लोग के सामने बोला पैसा नहीं लेगा, फिर हम लोग आके देख रहे हैं तो आप लोग के सामने नहीं बोला, हम लोग के सामने बोला पैसा लेगा, तो ये क्या बात हुआ? फिर ने राणे ने आके ऊपर अपना नगर सेवक की तरफ से एक था सर, उसका नाम भी नहीं मालूम हमको, फिर मात्रे का था, वो आया, उसने डॉक्टर झाड़ा वाला डॉक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर का लड़का है बोलता है, वो MB पढ़ा हुआ है बोलते, उसने क्या बोला, लड़के का मैं जो बाहर निकला अंदर डाल दिया हूँ, डाल के उसको सलान लगाया हूँ, सब कुछ किया हूँ, अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला। तो इसके बाद में हम लोग क्या सोचा, बच जाएगा तो बहुत अच्छा है हमारा बच्चा, इसके लिए हम खुशी के मारे नीचे आ गया। फिर उसके बाद पुलिस चौकी पहुंच गया, पुलिस चौकी पहुंचने के बाद भाई को और मेरा वाइफ को भेजा था उधर सिटीजन कराने के लिए, दोनों को भेजा था एम्बुलेंस के साथ में, एम्बुलेंस के साथ में भेजा। तो शाम को भाई ने क्या बोला मेरे को, भैया लड़के का कुछ बचना मुमकिन है, नामुमकिन है बोल दिया हो। तो मैं बोला डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जाने के टाइम पे बात करते गए, आने के टाइम पे बॉडी क्यों आया उसका, आने के टाइम पे बॉडी क्यों आया? तो डॉक्टर के तरफ से भी फुल गलती है, जो उसका सिटीजन किया था, जो भी किया था उसका भी प्रूफ नहीं मिला अभी तक, उसने क्या इलाज करवाया हमको भी कुछ खबर नहीं दिया, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। उसके का बैग भी अंदर ही पड़ा है, सब कुछ अंदर ही पड़ा है। और फिलहाल क्या है मैडम, अंदर जब डॉक्टर बॉडी लेने जाता है तो कोई घर वाले का साइन ले आ जाता है, खुद पुलिस लोग ले एम्बुलेंस में डाला है, हमको कोई आदमी को टच करने नहीं दिया है, हमको किसी को टच करने नहीं दिया है, पुलिस लोग ने बोला है, खुद उसको उठा के लाया, एम्बुलेंस में डाला, पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहा है, तो हम आएगा बोला तो सिर्फ मेरे को एक आदमी को लेके गया, सिर्फ एक आदमी को लेके गया। उधर जाने के बाद में साइन दो बोला, साइन देने के लिए मैं डर गया था, साइन देने के लिए मैं डर गया था, मैं डर गया। मैं क्या सोचा, इतना बड़ा हादसा हो गया है, फट करके मैं साइन दे दूं, फिर पुलिस क्या सोचेगा, इसका बॉडी इसके हाथ में दे दिया, अपना काम खत्म हो गया करके सोचेगा करके रात को मैं निकल के आ गया, वहाँ से साइन नहीं दिया, वैसा निकल के आ गया। फिर अपना गणेश भाई को बोला, भाई ऐसा ऐसा बात है, गणेश भाई तुरंत जगह पे पहुंच गया, अभी जो कुछ है अपना गणेश भाई करने वाला है। एक्चुअली कैसे, ये देखो हाथ से हैंडीकैप है, ये भीख मांग के खाते हैं मैडम, सच्ची बात बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, उनकी मम्मी बिगारी काम करके खाती है। अब उनके बच्चे के साथ ऐसा हो गया, जब वो डॉक्टर को मालूम पड़ा और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गया, तो उसको क्या लगा पैसा नहीं मिलेगा डॉक्टर को, तो कोई पहले पैसा डालेगा तब मैं आगे इलाज चालू करूँगा। इसी उसके लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। बच्चा तुम देखोगे ना वीडियो, जब लेके गए थे एकदम क्लियरली बात कर रहा था, नहीं तो हाँ बच्चे लोगों के मोबाइल में वीडियो है, उसके पास है, क्लियरली बात कर रहा था और हमने देखा है, वो बच्चे को मरने का कोई सवाल नहीं था, पर अपना जो ब्लड होता है बह जाएगा तो बच्चे के कहाँ से, तो ब्लड बह गया इनके लापरवाही की वजह से। जब 12:30 बजे मैटर हुआ है, तुम 4:30 बजे तुम सीसी के लिए लेके जाते हो तो 5 घंटे में कितना खून बचेगा, ये छोटी सी बात समझनी है। और वो बोलते हैं ना इलाज किए हैं, उनकी तरफ से लापरवाही नहीं हुई है, तो हमको वहाँ का उनका पूरा CCTV फुटेज चाहिए और वो हमारा वकील मांगेगा, नहीं तो हम उसको ताला लगाएंगे ही लगाएंगे, उसको ताला लगना ही है। हम तो कल बॉडी लेकर उधर हॉस्पिटल पे बैठने वाले थे मैडम, पर सिर्फ पुलिस प्रशासन को तकलीफ ना हो इसलिए नहीं बैठे। हमारा तैयारी क्या था, बॉडी हॉस्पिटल से लेना, जब तक इसको ताला नहीं लगे यहाँ से नहीं हिलना। पर DCP साहब का सुन के हमने ये सब किए हैं और हम उनको दिल से, उन्होंने बोले दखल ले गए और उन्होंने बोला है, उन्होंने जबान दिया है, तो हम उसके जबान के ऊपर DCP साहब के आज हम यहाँ तक चुप बैठे हैं और हम 8-10 दिन में देखेंगे, जैसे प्लांट चालू होगा तो प्लांट को। अब मैंने आपको छोटी सी बात बताया, मैं ठाणे जिले पे काम करता हूँ, लोगों के जो छोटे छोटे ठेले रहते हैं ना, वो GCP से महानगर पालिका तोड़ती है। कैसे? GCP से। इतना बड़ा प्लांट बंद करने जा रहे हो और तुम GCP नहीं लेके जा रहे हो, मतलब ये किसको गुमराह किसको कर रहे हो आप? गुमराह किसको कर रहे हो?
उसका खाली कुछ नहीं मांगता है। मैं उसकी बहन हूँ, बड़े बाप की लड़की। मेरा भाई का भरपाई चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरा भाई मांग खाता है, मांग के उसका पेट पालता है, खाली उसका भरपाई चाहिए मेरे को। हम दुनियादारी कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं दोनों भरपाई देगा तो उसका दवा खान का और वो गाड़ी वाले का वाट लगा देगा बंजारी लोग समाज में। मालिक को क्यों नहीं बुला रहा आ रहा है? वो गाड़ी वाला मालिक को नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर क्यों चुप के पीछे से चले गया? क्यों चले गया वो चोरी चुप के डॉक्टर ने? हाँ, आज का ऐसा रूप देख के एक सवाल ये उठता है, आखिर सनी राठौर की जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या उसे समय पे अगर इलाज मिल जाता तो आज वो हमारे बीच होता? मनपा ने अगर कार्रवाई करी होती पहले तो जो आरएमसी का बेलगाम ट्रक है उसकी दर्दनाक हादसा जो है उससे नहीं होता। सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है कि आखिर में सनी राठौर को न्याय कब मिलेगा। मेरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मेरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।